किससे लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद, भाजपा, कांग्रेस या फिर बसपा इनलो गठबंधन? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश में सियासी सरगर्मियां छाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तो कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, इसी के साथ साथ इनलो गठबंधन के जरिए अब पूरी तरीके से अपनी तमाम चुनावी रणनीतियों को लेकर राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से फिर एक बार कोशिश की जा रही है कि कैसे तमाम जाट वोटरों को अपने पाले में लिया जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस उसी बहुजन राजनीति की पिच पर खेलना चाहती है जैसे लोकसभा 2024 के चुनाव में देखा गया। और देखा गया ये भी कि दलित राजनीति के आधार पर या फिर कहेंगे दलित नेताओं को आगे कर जैसे कांग्रेस ने वोटों को बटोरने का काम किया है, उसी मुताबिक अब हरियाणा में शैलजा कुमारी के नाम पर कांग्रेस के जरिए उन्हीं तमाम वोटरों को फिर एक बार अपने पाले में लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से दावेदारी कांग्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही है, वो शैलजा कुमारी और भूपेंद्र हुड्डा के बीच में है। अब ऐसे में खास तौर पर इस विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और इनलो का एक बड़ा गठबंधन हुआ। ये गठबंधन इतिहास में पहले भी हो चुका है और फिर एक बार बसपा ने इनलो के साथ में गठबंधन किया है। 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी की चुनावी दावेदारी है और बाकी बची सीटों पर इनलो गठबंधन, इनलो जो पार्टी है वो सियासी मैदान में होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो राजनीतिक जो गणित है ये किसके पाले में सबसे ज्यादा मजबूती से देखा जाता है। एक नई तस्वीर देखने को मिली हरियाणा प्रदेश से, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इन्होंने भी अपनी सियासी टाल अब हरियाणा में ठोक दी है। इन्होंने इस गठबंधन को कहीं ना कहीं अब लोगों के बीच में रख दिया है कि जो पार्टी दुष्यंत चौटाला की है, जिनके माध्यम से जननायक जनता पार्टी शुरुआत की गई 2018 में, उस पार्टी के साथ में गठबंधन करने का निश्चय चंद्रशेखर आजाद ने कर लिया है। और चंद्रशेखर आजाद ने यह निर्णय लिया है। कल 27 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ी प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता में घोषणा की गई कि तमाम 20 सीटों पर जो है वो आजाद समाज पार्टी लड़ेगी और बाकी की बची जो 70 सीटें हैं उन 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करेगी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी लड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस मसले पर हरियाणा प्रदेश की जनता का आखिर क्या कुछ रुख है। लेकिन जब से ये खबर सुर्खियों में देखी जा रही तब से लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आखिर इस गठबंधन को लेकर जो चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के बीच में हुआ है, इस गठबंधन का क्या कुछ भविष्य हो सकता है, किस नजरिए से इस गठबंधन को देखा जा रहा है, वो तमाम तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहली ये तस्वीरें आप देखिए जो कि दुष्यंत चौटाला और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आजाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है। और ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे जननायक जनता पार्टी और साथ साथ बहुजन आजाद समाज पार्टी कांशीराम, इनके चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला हाथों में हाथे डालकर जो हरियाणा प्रदेश की सियासत करने के लिए अब मैदान में उतर चुके हैं। इसके साथ साथ अब प्रतिक्रिया आपके साथ एक के बाद एक मैं साझा करूंगा। अब लोग इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो सबसे पहली प्रतिक्रिया आप ये देखिए, ये प्रतिक्रिया है बोलता हिंदुस्तान के मुख्य संपादक समर राज। इनकी समर राज का ये कहना है कि दुष्यंत किसान आंदोलन के खिलाफ रहे, इसके साथ साथ बीजेपी के साथ रहे, अब नाराज जाटों के वोट काटने की गुप्त जिम्मेदारी मिली है। इतना ही नहीं तो आगे लिखा जा रहा है कि मगर चंद्रशेखर को सोचना चाहिए कि किसके साथ हाथ मिला रहे हैं और किस कम्युनिटी के वजह से उन्हें सांसदी मिली है। 40% मुसलमानों के एक तरफा वोट के बाद भी उनकी जो फिक्र है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से तमाम बातें समरराज इनके माध्यम से कही गई है, इससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा प्रदेश में क्या कुछ करना चाहते हैं। 40% मुसलमानों के एक तरफा वोट के बाद भी उनकी
कोई फिक्र यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को नहीं है, ये बात कही जा रही है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला, इनका एक इतिहास रहा, जिन्होंने अपने अभय चौटाला जो उनके ही परिवार से आते, उनके साथ में किस तरीके से जो वैचारिक और पारिवारिक उनकी जो मतभेद देखे गए, और इस वैचारिक मतभेदों के आधार पर यह देखा गया कि अपनी सरकार या फिर सत्ता के अंदर में जिस तरीके से शामिल होने की जद्दोजहद जो दुष्यंत चौटाला के माध्यम से की गई, जिसके कारण किसान आंदोलन के तमाम जो नाराज किसान हरियाणा प्रदेश में बड़ी संख्या में थे, जो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हरियाणा में मजबूती ला पाए, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मदद की और उसी के आधार पर उनको फलस्वरूप उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। लेकिन जाट तबके का एक बड़ा जो वोट बैंक है वो दुष्यंत चौटाला से एक बड़ी नाराजगी जताए हुए है। अब ये देखना है कि ये जो नाराजगी है ये बरकरार रहती है या फिर दुष्यंत चौटाला के ऊपर फिर एक बार विश्वास करने के लिए तैयार हो जाती है। और उसी तरीके से अब लगातार प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा। ये प्रतिक्रिया देखिए, जहां पर साफ तौर पर इस बात को लेकर कहना है कि जो काम आरएसएस कांग्रेस करती थी उसकी जिम्मेदारी चंद्रशेखर ने संभाल ली है। जब बसपा इनेलो गठबंधन मजबूत है तो बीजेपी के साथ सरकार चला रही जननायक पार्टी से गठबंधन करने का आखिर क्या मतलब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे बहन जी हमारी आदर्श है और महापुरुष है, इससे बड़ा झूठा आदमी नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि बहन जी हमारे आदर्श महापुरुष है, लेकिन जिस तरीके से समाज के बीच जाकर उनके वोटों को अपने पाले में लाने की कोशिश हर चुनाव में चंद्रशेखर आजाद की देखी जाती है। लेकिन अब इस बात को भी हरियाणा प्रदेश की जनता भलीभांति समझ पाएगी। जो काम समाज के बीच जाकर, उनके लोगों के बीच जाकर जो आरएसएस के तमाम जो प्यादे वो करते थे, उनके तमाम जो लोग करते हुए नजर आ रहे थे, अब उन्होंने ऐसे लोगों को समाज के बीच तैयार कर लिया है। यहाँ पर यूजर का कहना है कि अब यही कहने के समाज के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक बन चुके हैं। और जैसे जैसे चुनाव आता है वो कहने की तमाम बहुजन समाज से आने वाले और राजनीति करने वाले जो पार्टियां है उनके खिलाफ में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। और वो काम अब चंद्रशेखर आजाद इनके माध्यम से किया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद को इस बात को समझना पड़ेगा कि दुष्यंत चौटाला वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी सियासत को अपने हाथों में रखने के लिए अपने परिवार में ही मतभेद पैदा कर लिया और उनके साथ में ही बड़ी धोखाधड़ी कर ली। जब वो अपने परिवार के ना हो सके तो क्या वो चंद्रशेखर आजाद के हो पाएंगे, या फिर चंद्रशेखर आजाद जिस समाज से आते हैं क्या वो उनके हो सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर तमाम यूजरों के माध्यम से उठाया जा रहा है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा जहां पर आप गंभीरता से पूरे के पूरे मुद्दे को समझ पाएंगे जो कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है। अगली प्रतिक्रिया साझा करूंगा। यहाँ पर कहना है कि किसान आंदोलन में भाजपा के साथ खड़े दुष्यंत चौटाला अब हरियाणा में राजनीतिक जमीन खो चुके हैं और जाट उनसे नाराज हो चुके हैं। 14 से 15% से सीधा 0.8% वोट पर आ गए और ऐसे में चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करके उन्हें भी कुछ सीटें दे करके दोनों मिलकर कुछ वोट काटने में सफल रहे और इनाम देकर भाजपा उन्हें वापस बुला लेगी। तो चंद्रशेखर क्या करेंगे? मुसलमानों के एक तरफा वोट से सांसद बने हैं, उनसे सॉरी कहेंगे या फिर चुपचाप दरी बिछाओ, हमको पॉलिटिक्स मत समझाओ वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे? तो ये एक बड़ा तंज है और इस बात को बड़ी गंभीरता से कहने का काम यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की जो सियासत नगीना लोकसभा के अंदर देखी गई, 40% जो वोट है वो मुस्लिम तबके ने उनको किया, जिसके कारण उनकी सांसदी या फिर वो सांसद बन पाए हैं। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जो जनता है या फिर वहां का जो वोटर है वो कुछ और ही मिजाज रखता है और उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि किसान आंदोलन के कारण जो एक बड़ा विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी को लेकर बन पाया और उसी विरोधाभास के चलते दुष्यंत चौटाला ने वोटों को बटोरा। लेकिन जब उनको ये लगा कि कहने के बस सत्ता में सरकार में शामिल होना चाहिए तो अपने तमाम तबके अपने तमाम समाज के साथ में उन्होंने धोखाधड़ी की और उप मुख्यमंत्री पद का भी उनको एक बड़ा तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है, जिसके कारण जो प्रतिशत 14 से 15% वोट बैंक था वो 0.8% में आ चुका है।
ऐसे में अब इस गठबंधन के जरिए जो कि चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के बीच में हुआ है, हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला कुछ सीटें कहने के अपने पाले में लेकर फिर एक बार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में जा सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो दुष्यंत चौटाला के साथ में गठबंधन के तौर पर अपनी राजनीति सियासत हरियाणा प्रदेश में करना चाहते हैं, आखिर उनके साथ में क्या कुछ होगा? क्या उनका समाज फिर एक बार उनके ऊपर विश्वास बनाकर रख पाएगा? क्या वो अपने साथ अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगा? ये एक बड़ा सवाल उठाया गया है। और जिस तरीके से मुसलमानों के वोटों के बदौलत या फिर बड़े वोट बैंक के आधार पर जो उनकी सांसदी हो बन पाई है, वो कहने के लोकसभा के सांसद बन पाए हैं, उनके साथ में अब किस तरीके से जाति करने का काम चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, या फिर उनको ये कहा जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने के लिए बने हैं, हमको पॉलिटिक्स मत समझाइए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये तमाम बातें कही गई है और इन तमाम बातों पर क्या अब चंद्रशेखर आजाद कोई अपनी जो चुप्पी है वो तोड़ने का काम करेंगे या फिर नहीं, ये भी कहने का भी समय ही बताएगा। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करूंगा। देखिए, अगली प्रतिक्रिया बहुत ही मायने रखती है कि आप पढ़ेंगे तो आप भी गंभीरता से इस मसले को समझ पाएंगे कि बसपा इनेलो गठबंधन पहले भी हो चुका है और बीजेपी के निपटने की पूरी संभावना थी, लेकिन बीजेपी ने दुष्यंत चौटाला के माध्यम से इनेलो में फूट डलवा दी और गठबंधन निरर्थक हो गया। सारा वोट दुष्यंत चौटाला के तरफ चला गया। अब ये चमचे चमचे मिलकर साथ लड़ेंगे, आप बताओ किससे लड़ेंगे? तो ये सवाल है। अब ये सवाल हरियाणा प्रदेश के हर एक वोटर से है, जो कि अब इन तमाम वोटरों के बीच में जाकर चंद्रशेखर आजाद, इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला अपनी बात रखने वाले हैं कि ये गठबंधन जो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का इसके पहले भी हो चुका, लेकिन ऐन मौके पर दुष्यंत चौटाला के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन में एक बड़ी फूट पैदा की और इस फूट के चलते तमाम वोटों को अपने पाल में लेने की जो कोशिश दुष्यंत चौटाला ने की है, जिसके कारण फलस्वरूप ये हुआ कि इनेलो और बसपा का गठबंधन तो कायम नहीं रह पाया, लेकिन दुष्यंत चौटाला एक चमचे के तौर पर ही देखे गए, जिसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बात चंद्रशेखर आजाद को भी लेकर की गई है। आपने लोकसभा 2024 का चुनाव देखा, जहां पर चंद्रशेखर आजाद सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर जो चुनाव लड़ रहे थे और बाकी तमाम सीटों पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को समर्थन दे दिया, जबकि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने लगातार उनको अपमानित करने का काम किया और इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए हमेशा से उनको नकारा। उसके बावजूद भी उनका समर्थन जारी रहा। तब ये दोनों जो चमचे मिलकर आखिर ये किससे लड़ेंगे, ये सवाल अभी लगातार लोगों के माध्यम से जनता के जरिए प्रतिक्रिया के तौर पर देखने को मिल रहा है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस पूरे के पूरे मसले को लेकर किस तरीके से हरियाणा प्रदेश की जनता ये गंभीर होती है, इस गठबंधन को किस नजरिए से देखती है। अगली प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करेंगे, ये भी काफी कुछ कहे। अगली प्रतिक्रिया आप पढ़िएगा कि यहाँ पर लिखा गया है कि गलत व्यक्ति के साथ गठबंधन कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अगर दलितों का वोट लेकर दुष्यंत जीत गया तो वो पक्का बीजेपी से गठबंधन कर सरकार में शामिल हो जाएगा। और रही जाटों को के वोट की बात, तो दुष्यंत के सपोर्ट में जाट आपको कभी वोट नहीं देंगे, फिर मत कहना कि बताया नहीं। तो ये बात कही जा रही है कि दुष्यंत चौटाला की ये हमेशा से आदत रही या फिर उनका एक रवैया रहा है राजनीति करने का, कि वो कोशिश ये करते हैं कि आखिर जैसे तैसे कर सरकार में शामिल हुआ जाए, मंत्री पद या फिर तमाम तरीके से जो बड़ी भूमिका है वो उनके हाथों में रहे। और इसी नजरिए से अगर इस विधानसभा के चुनाव को देखा जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में फिर एक बार वो जाने के लिए, शामिल होने के लिए, गठबंधन कर ले, कतई भी वो संकोचित अपने आप को नहीं करेंगे या फिर वो नहीं होंगे। लेकिन ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन कर उन पर जो विश्वास कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके साथ विश्वासघात होगा। और इतना ही नहीं तो ये अपने समाज के साथ में विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। ऐसी अब लगातार प्रतिक्रिया है तमाम जनता के माध्यम से देखी जा रही है। यूजर जो ट्विटर पर यूजर है वो लगातार इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे खबर को लेकर, इस गठबंधन को लेकर जो कि
आजाद समाज पार्टी और इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के बीच चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला के माध्यम से किया गया है। आखिर इसका भविष्य क्या कुछ होगा? क्या ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हराने के लिए कारगर साबित हो पाएगा, या फिर यह बहुजन समाज पार्टी या फिर इन लोग गठबंधन के बीच ही कहीं न कहीं इसको ही रोकने के लिए सबसे बड़ी दीवार के तौर पर खड़ा होगा? ये तमाम सवाल बने हुए हैं और उनके तमाम जवाब समय के मुताबिक आपको देखने को जरूर मिलेंगे। इस पूरी की पूरी चर्चा को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, गठबंधन को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।